इस पोखर में जो है वो एक लाश मिली है। 6 महीना की बात करें तो 6 महीना के अंदर में जिस तरीके का हत्या हो रहा है, दिन पर दिन किसी ना किसी को गोली मार दिया जाता है, किसी ना किसी को चाकू से उसका गला रेत दिया जाता है, या किसी को ऐसे ही किसी पोखर में हत्या करके उसको फेंक दिया जाता है। मधुबनी में जिस प्रकार से अपराधियों की संख्या बढ़ रही है वो बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है। अभी हम लोग मौजूद हैं रहिका के दुर्गापुर, ये दुर्गापुर गांव है और आप यहाँ पे मेरे पीछे पोखर देख सकते हैं। आपको बता दें कि मॉर्निंग में सुबह के समय में 6 बजे, करीब 6 बजे तक इस पोखर में जो है वो एक लाश मिली है। लाश को हत्या करके इस पोखर में फेंक दिया गया। महिलाएं सब यहाँ आई थी सुबह के वक्त, तो उन लोगों ने देखा कि इस पोखर में जो है वो लाश जो है वो तैर रही थी। तो उन लोगों ने गाँव वाले को बताया और उसके बाद यहाँ पर पुलिस प्रशासन आई हुई थी और यहाँ से जो है वो लाश को ले गई पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी सदर अस्पताल। सोच सकते हैं आप कि ये सुबह के समय में लाश मिली, मतलब रातों रात। अपने सहयोगी को बोलूँगी ज़रा ये पूरा जगह दिखा देने के लिए कि ये एक गांव है और यहाँ पे सारा घर इधर उधर है। आगे में एक भट्ठा भी है जहाँ की यहाँ पे लोग रहते होंगे। भट्ठा क्योंकि है तो भट्ठा पे हर जगह जो है पूरी रात लोग रहते ही हैं। और आप सोच सकते हैं कि मधुबनी में लोगों को, अपराधियों की संख्या कितनी ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि रात के समय में जहाँ पे भट्ठा उसके बगल में किसी इंसान को हत्या करके पोखर में फेंक देना कितनी बड़ी बात है। लाश कहाँ पे मिली है अभी? ये जो है से रहिका दुर्गापुर पोखर है, पोखरा टाइप जो है उसी में पानी भरा हुआ था। अच्छा, उसी में वहीं पे मिला लाश। सूचना सर आपको कैसे मिली? ग्रामीणों के द्वारा सूचना मिला तो वहाँ गए तुरंत हम। अच्छा सर, वहाँ पे सर वो ज्ञात हुआ है या अज्ञात में है? सबसे अज्ञात है, ग्रामीण कोई पहचान न सके, कोई नहीं पहचाने। तो सबको सर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है? सबके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। बात करें मधुबनी की तो मधुबनी शांति वाले इलाकों में से आता था, लेकिन अभी की अगर हम 6 महीना की बात करें तो 6 महीना के अंदर में जिस तरीके का हत्या हो रहा है, दिन पर दिन किसी ना किसी को गोली मार दिया जाता है, किसी ना किसी को चाकू से उसका गला रेत दिया जाता है, या किसी को ऐसे ही किसी पोखर में हत्या करके उसको फेंक दिया जाता है। मधुबनी में जिस प्रकार से अपराधियों की संख्या बढ़ रही है वो बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है, क्योंकि इस तरीके से अपराधियों का संख्या बढ़ना, जिसको शांति का जिला कहा जाता था, आज वो जिला जो है वो हर हफ्ते कोई ना कोई नया अपराधियों को जन्म देती है, कोई ना कोई किसी मासूम की हत्या कर दी जाती है। बात है अगर किसी इंसान को मार के पोखर में फेंक देना कितनी बड़ी बात है। सबसे दुखद बात यह है कि जो इंसान थे यहाँ के अस्थाई निवासियों का कहना है कि उस इंसान को पहचाना नहीं गया है। यहाँ के अस्थाई निवासी नहीं थे वो, अब पोस्टमार्टम करने के लिए गए, उसके बाद ही खैर पता चलेगा कि कहाँ के थे वो। और अभी तक उनका जो है वो लाश जो है आप कह सकते हैं कि किसी को पता नहीं चला है कि वो लाश किसका है और कौन से व्यक्ति हैं। सोच सकते हैं कि उनके परिवार वालों के लिए कितनी बड़ी बात है कि किसी को दूर दराज ले आते हैं लोग और यहाँ पे किस तरीके से किसी को मार के फेंक दिया जाता है पोखर में। बहुत ज़्यादा ही दुखद बात है। मधुबनी में स्पेशली जिस प्रकार की चीज़ें हो रही, प्रशासन आई थी, फिलहाल अभी यहाँ पे लोग नहीं है क्योंकि समय हो चुका है, समय कुछ ज़्यादा 3-4 घंटा हो चुका है इस हत्या के बारे में जाने हुए। तो यहाँ पे हम लोग को नज़र नहीं आ रहे कि हम किसी से पूछें और जाने कि यहाँ पे हुआ क्या था एग्जैक्टली। लेकिन सोच सकते हैं कि बहुत बड़ी बात है और बहुत ज़्यादा निंदनीय बात है हमारे मधुबनी के लिए और कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए, जो इस तरीके की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। हत्यारे जो है, अपराधियों को इतना ज़्यादा बढ़ावा मिल गया, कहीं ना कहीं अपराधियों को बढ़ावा मिल गया है, क्योंकि आए दिन घटना जो है वो मधुबनी में होती रहती है। हम लोग का एक हफ्ता नहीं बीतता है कि हम लोग किसी ना किसी घटना के बारे में सुनते हैं। हम लोग उतनी जगह पहुँच नहीं पाते जितना ज़्यादा घटना हो रहा है मधुबनी में। अगर उतनी जगह पहुँचने लगे तो आप सोच सकते हैं कि कितनी ज़्यादा संख्याएं बढ़ गई है अपराधियों की। प्रशासन को इस पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि इस प्रकार की घटनाएं ना हो और इस प्रकार की घटनाओं का अंजाम नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि जिस मधुबनी को लोग शांति का मधुबनी कहते थे कि बहुत ज़्यादा शांति का जिला है, और उस मधुबनी को अगर अपराधियों के दृष्टिकोण से देखा जा रहा है तो ये मधुबनी के जिला के प्रशासन के लिए और मधुबनी के जिला के लोगों के लिए भी बहुत निंदनीय बात है। फिलहाल के लिए इतना ही, हम मिलेंगे किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए आप देखते रहिए फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।